तो आप सबको जय यीशु के परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया है कि हम इस घड़ी परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने पे हैं, सीखने पे हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ वो है कि पवित्र आत्मा आखिर खास किन कामों के लिए, किन उद्देश्यों से, किन चीज़ों के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा किस लिए भेजा है। पूरा संसार इस बात को ऐसा सोचता है कि परमेश्वर कहीं दूर है, परमेश्वर कहीं बहुत दूर है, पता नहीं मेरी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। लेकिन बाइबल हमें एक चीज़ सिखाती है, एक चीज़ बताती है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हर एक उस जन के साथ कर दिया जिस किसी ने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम जो प्रभु में, हमारे लिए परमेश्वर कहीं दूर, कहीं बहुत दूर नहीं है। हम जो खुदा के साथ हैं, तो हमारे लिए खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह वो खुदा खुद हमारे साथ है। आमीन। और ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है, असल में ऐसा, सच में ऐसा ही है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का एक नाम बताया गया कि जब वो पैदा होगा उसका एक नाम रखा जाएगा, और उसके नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और वो नाम क्या था? वो था इमानुएल। लोग बहुत बार कहते हैं जी वो नाम तो रखा नहीं, उसका नाम तो यीशु रखा, बोला था इमानुएल रखना, लेकिन नाम तो यीशु रखा है। बहुत बार हमारे नाम हमारे कामों की वजह से होते हैं। जब बाहर सीटी बजती है, आज सुबह, आजकल जो माहौल चल रहा है, सुबह के टाइम पे 9, साढ़े 9, 10 बजे ऐसा सीटी बजे बाहर, तो मतलब क्या, उसका नाम क्या है? हम में से किसी को नहीं पता उसका नाम क्या है जो सीटी बजाता है। हमें एक ही नाम पता है, कूड़े वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। अच्छा, चर्च में जाना, वो काम है मुझे थोड़ा सा, वो सबसे आगे बैठा होता ना एक लड़का, गिटार वाला। कभी कभी हमारे नाम हमारे काम से जुड़े हुए होते हैं। यीशु मसीह का वो नाम उसके काम से जुड़ा हुआ नाम है, और वो काम क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है, इमानुएल। कौन से वाला यीशु? वो वाला जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु तो बहुत होंगे, यीशु तो बहुत होंगे। एक कॉमन नाम था यीशु। इब्रानी भाषा के अंदर ये नाम पुराने नियम के अंदर 2 लोगों के हैं, एक यहोशू और एक होशे। इन दोनों का मतलब यही है, दोनों के नाम का मतलब यही है। आप कहेंगे ये नाम तो अलग अलग हैं। ऐसा बहुत सारे नाम हैं जिनका अर्थ तो एक ही है, लेकिन उनको बुलाते अलग अलग अंदाज में। जैसे कहने के लिए कहते हैं सुमन। सुमन का मतलब क्या है? फूल। क्या ऐसा ही किसी कोई और नाम भी होता है? हाँ जी, पुष्पा। अब आप कहेंगे तो अलग अलग नाम है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। तो यहोशू और होशे
यीशु आप कहेंगे तो अलग अलग है, लेकिन असल में यीशु नहीं, उसका नाम है यहोशुआ। वो है यहोशुआ। ये होशे को क्या कहते होंगे नहीं मालूम, लेकिन यीशु का जो नाम है वो इब्रानी के अंदर जब कहेंगे तो कहेंगे यहोशुआ। तो इन तीनों का एक ही मतलब है कि यहोवा उद्धार करता है। नाम रखा गया इमानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। आज की तारीख में हम सब जितने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, हम सब के लिए खुशखबरी क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसे हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो साथ है, वो साथ है। आप परेशानी में हैं, वो साथ है। आप समस्या में हैं, वो साथ है। आप खुश हैं, वो साथ है। आप आनंद में हैं, वो साथ है। आप कष्ट में हैं, वो साथ है। आप चंगे हैं, वो साथ है। आप बीमार हैं, वो साथ है। हर हाल में वो साथ है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको अकेले भेजना नहीं चाहता। जब वो कहते हैं ना जाओ, तो जाओ का मतलब ये नहीं कि तुम जाओ, मैं यहां बैठा देख रहा हूं। जब परमेश्वर कहता है ना जाओ, तो वो साथ में चलता है, वो साथ में चलता है। मिस्र देश में से जब वो अपने लोगों को निकाल के लेके आया, इजराइलियों को जब मिस्र में से निकाल के लेके आया, उसने कहा जाओ जाके उस देश को अपना कर लो। तो खाली जाओ नहीं बोला, उनके साथ आके वास किया। उनकी छावनी के अंदर एक तंबू परमेश्वर का भी था। वो सारी छावनी इजराइलियों की थी, लेकिन उस इजराइलियों की छावनी के अंदर एक तंबू परमेश्वर का भी था। और वो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं चल के लड़ूंगा। और इस बात का पता कब चला? जब गिनती 14 अध्याय के अंदर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे वो लोग हमें मार देंगे, हम नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने कहा फिर यहीं मरोगे, दिन के पीछे साल। 40 दिन तुमने वहां की जो जासूसी की है, तो अब दिन के पीछे साल, 40 साल यहीं घूमते रहोगे। तब इजरायली रो पड़े और बोलते हैं नहीं, हम जाएंगे, हम जाके चढ़ाई करेंगे, हम जीत लेंगे। ये मूसा उनको कहता है अब ना जाओ, क्योंकि यहोवा अब तुम्हारे साथ नहीं है, तुम जीत ना पाओगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन वो फिर भी गए, जाके लड़े और हार गए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। यानी वो कौन सी लड़ाइयां जीतने वाले थे? जिनमें खुद परमेश्वर उनके साथ जाके लड़ने वाला था। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ देता। आज की तारीख में हमें परमेश्वर को याद करके बहुत दूर से कहीं बुलाने की जरूरत नहीं है, वो साथ में बैठा है। आमीन। आप कहीं आओ जाओ, किसी भी जगह पे आप हो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। और वो आपके लिए ऐसा इंतजाम करता है कि आपकी सोच और समझ के बाहर है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को मेरे बारे में मालूम नहीं। परमेश्वर मेरे हालात को मुझसे बेहतर जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि उसको पिछला कल भी मालूम है। वो पिछला कल भी देख सकता है और वो आने वाला कल भी देख सकता है, और वर्तमान में वो मेरे साथ है। वो खुदा है, समय में नहीं आता। परमेश्वर समय में नहीं आता, अकाल है। वो था, वो है, रहेगा। यानी परमेश्वर भूतकाल में भी इस वक्त मौजूद है। आदम ने फल कब खाया होगा? कितना समय बीत गया होगा अंदाजन आदम को फल खाए? हाँ जी, 6000 मुकेश भाई कहते हैं 6000 साल, इन्हीं की मान लेते हैं। तो क्या परमेश्वर आज भी देख रहा है आदम को वो फल खाते हुए, या वो खा चुका? खा चुका या देख रहा है परमेश्वर आज भी? परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर जब चाहे वो भूत में जाके उन चीजों को देख सकता है जो घट चुकी। हमारे लिए वो खत्म हुई, हम उसको दोबारा नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर आज भी भूतकाल को देख सकता है। वो भूतकाल का भी परमेश्वर है, यानी वो पास्ट का भी खुदा है। आदम को आज भी वो बाग में से निकलते हुए देख रहा है, आज भी उसको वो फल खाते हुए देख रहा है। इसीलिए परमेश्वर अपने हर एक वायदे को याद रखता है, क्योंकि वो अपने हर एक वायदे को रोज देखता है।
अपने हर एक वायदे को रोज याद करता है। हम भूल जाते हैं 15 मिनट के बाद कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। 15 मिनट बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा याद आता है, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है। परमेश्वर नहीं भूलता, क्योंकि वो अपनी हर एक चीज को लगातार देख रहा है। वो भूतकाल को देख रहा है, वो वर्तमान को देख रहा है, और जो चीजें अभी नहीं घटी परमेश्वर उनको भी पहले से देख चुका, उनको भी बार बार देख रहा है। यानी उसके सामने सृष्टि का जो आरंभ है वो आज हो रहा है। कमाल की चीज क्या है कि खुदा एक ही समय में इस सृष्टि के शुरू को भी देख सकता है और इस सृष्टि के अंत को भी देख सकता है। एक ही समय, एक ही साथ देख सकता है परमेश्वर। सृष्टि का बनना खत्म होना, बनना खत्म होना एक साथ देख सकते हैं। हमारे लिए ये करोड़ों साल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक पल है, वो देख सकता है ये भी, ये भी। वो खुदा हमारे साथ है, इस बात को याद रखिएगा। और कब वो खुदा हमारे साथ हो गया? जब वो पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फट गया। वो पर्दा जो खुदा और जमाने के बीच में था, पापी इंसान परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता था। एक पर्दा था, और उस पर्दे के अंदर भी सिर्फ साल में एक बार याजक जा सकता था, वो भी पापों की माफी के लिए, निर्दोष मेमने का लहू अपने हाथ में लिए हुए। बगैर लहू लिए जाए वो याजक भी मर जाएगा। साल में दूसरी बार एंटर कर जाए तब भी मर जाएगा। साल में सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। और वो पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फट गया। परमेश्वर के साथ मानव जाति का रिश्ता यीशु मसीह के लहू की वजह से हो गया। और फिर यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि वो सहायक जो तुम्हारे लिए भेजा जाएगा वो आ सके। मैं जाऊंगा तब वो आएगा। यीशु शरीर में अगर जमीन पे होता आज की तारीख में, वो लगभग 2000 साल का होता। उसके बाल तो सफेद होते लेकिन बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी शरीर में वास करता। परमेश्वर के वचन से बने हुए शरीर के अंदर वो रहता है, मिट्टी के बने हुए शरीर में नहीं। हम मिट्टी के बने हुए पुतले हैं। ये पुतला एक ना एक दिन टूट जाना है, खत्म हो जाना है, खाक में मिल जाना है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, वो कभी न खाक से आया था न खाक में मिलेगा। वो परमेश्वर के मुंह से निकला और सदा ठहरने वाला वचन है, हमेशा रहेगा। यीशु अगर जमीन पे होता तो एक ही जगह पे होता। उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि जब वो गया जाके पवित्र आत्मा भेजा जो एक ही समय में पूरी दुनिया के अंदर एक साथ मौजूद है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। वो खुदा है, वो परमेश्वर है, और वो आज की तारीख में हमारे साथ है। हमें ढूंढना नहीं पड़ता, तलाशना नहीं पड़ता, पता नहीं सुन रहा है नहीं सुन रहा है, सोचना नहीं पड़ता। वो साथ में है, सुन रहा है, देख रहा है, साथ में। मेरी हर एक लड़ाई, मेरी हर एक परिस्थिति, मेरे हर एक हालात में वो खुदा मेरे साथ है। क्या होगा जैसा सोचने की जरूरत नहीं। अगर मैं इस सोच में जाऊं क्या होगा, तो इसका मतलब है कि मुझे परमेश्वर के होने पर यकीन है। मेरे परेशान होने का मतलब है कि मुझे खुदा पर यकीन नहीं है। हाँ, परेशानियां आती हैं, जरूर आती हैं, पल दो पल के लिए सोच में भी आ जाती हैं, लेकिन उस सोच के अंदर जहां परमेश्वर का वचन हो, ये परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये परेशानी जाती है सोच को खत्म करने के लिए, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो सोच इसको खत्म कर देती है। एक मेरे जैसा था अनपढ़ नालायक, उसको पता चला पैसा पैसे को खींचता है। अब थे उसके पास 2 रुपए का सिक्का था, 2 रुपए लेके पहुंच गया, लाला की दुकान के सामने खड़ा हो गया कि लाला जब गल्ला खोलेगा तब देखना मेरा कमाल। लाला ने गल्ला खोला, इन्हें फटाफट 2 रुपए का सिक्का उसमें फेंक दिया। लाला ने देख लिया, नजरअंदाज किया, गल्ला बंद किया, आराम से बैठ गया, क्योंकि गया तो कुछ नहीं ना लाले का, उसमें 2 रुपए आए हैं।
अब शाम हो गई, बार बार गल्ला खुलता, जैसे ही खुलता है ये एकदम सतर्क हो जाता है कुछ होगा, ताला फिर बंद कर देता है, कुछ नहीं, फिर बैठ जाता है, फिर गल्ला खुलता है, फिर सतर्क होता है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। शाम हो गई, लाला ने बुलाया, इधर आ भाई, तू सुबह से यहीं खड़ा है, चक्कर क्या है? कह रहा लाला जी शाम को मैं अमीर हो जाऊंगा। लाला बोलता वो कैसे? कह रहा मैंने सुना पैसा पैसे को खींचता है। कह रहा फिर? कह रहा मैंने 2 रुपये डाले आपके गले में, शाम तक देखना कितने खींच के लाएगा। लाला कह रहा घर जा, जाके सो जा। कह रहा क्यों? कह रहा मेरे गले में ज्यादा थे, उनने तेरे 2 रुपये खींच लिए। सोच आती है हमारे दिमाग में आके, ऐसा वो एक असर डालना चाहती है कि हम परेशान हो जाएं। शैतान खड़ा होकर देखता है अब ये परेशान हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा उसको बोलता है घर जा, जाके सो जा। परमेश्वर का वचन वहां पे ज्यादा है, तेरी सोच को उसने खत्म कर दिया, तेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, उसका वचन आपकी सोच में, आपके जहन में, आपके अंदर जब बसा हुआ होगा तो शैतान आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। खड़ा खड़ा देखता ही होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से जब भर गए हैं, फिर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। आएगी परेशानी जरूर, लहरें आएंगी, मकान से भी टकराएंगी, टेंशन ना लेना, गिरेगा नहीं, क्योंकि चट्टान पे खड़ा होगा, परमेश्वर के वचन पे खड़ा होगा। आज उसी पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। वो परमेश्वर हमारे साथ है पवित्र आत्मा के द्वारा। बगैर पवित्र आत्मा हम यीशु को प्रभु भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। परमेश्वर का धन्यवाद। अब आप देखिए मेरे साथ कि वो पवित्र आत्मा किस किस काम के लिए, किस किस चीज़ के लिए हमारे पास है, हमारे साथ है। सबसे पहली चीज़ यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे जी। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बगैर पवित्र आत्मा के कोई कह भी नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। जो कोई ये कह रहा है कि यीशु प्रभु है, समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा उसमें है, लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं कह पा रहा तो फिर समझिए कि अभी शिक्षा पूरी नहीं। लेकिन एक बार प्रभु को स्वीकार करने का मतलब है कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। बगैर पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के गवाह, जमीन के छोर तक, आखिरी कोने तक, बगैर पवित्र आत्मा के हम उसके गवाह बन नहीं सकते। परमेश्वर ने अपना आत्मा में दिया कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गवाह बन सके, उसकी गवाही दे सके, जमीन के ऊपर खड़े हो सके, नजर आ सके कि परमेश्वर के लोग हैं। जब आप बात करें तो लोगों को समझ में आए कि परमेश्वर के लोग हैं। जैसे आज हमने गवाही सुनी, पहले टाइम पास के लिए चुगली होती थी, लेकिन अब परमेश्वर की बातें होती हैं, पता ही नहीं चलता टाइम पास कब हो गया। अब दूसरे सोचते पागल है क्या? हम पागल ही हैं। यीशु मसीह कहता है कि जगत के मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। हम पागल ही हैं। दुनिया की नजर में हम सर्टिफाइड पागल हैं, रजिस्टर्ड पागल हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि हैं, हम सदा रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद। ये गवाह बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। बगैर परमेश्वर की मदद के हम ये नहीं कर सकते। आप सोचें कि अपनी बुद्धि से आप ये सुसमाचार का प्रचार कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते। आप अकेले जाके, मैं अकेला ही था, मैंने वचन बताना शुरू कर दिया। आप कभी अकेले नहीं होते जब वचन बताने जाते हैं।
यीशु ने कहा जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम कभी अकेले नहीं होते, वो होता है साथ में। अगर आप परमेश्वर को अपने साथ रखना चाहते हैं तो बस उठते बैठते सोते जागते एक ही बात, सुसमाचार, यीशु की बात, वो साथ में रहेगा, उसका वायदा। तो दिया गया गवाह बनने के लिए बहुत से लोग आज की तारीख में, मैंने सुना एक पास्टर ने आके परिवार में कहा, चार लोग उस परिवार में, दो लोग अभी भी अपने चर्च में यानी पहले वाले पास्टर के पास ही जा रहे हैं, लेकिन दो जो छोटे हैं, जो जवान हैं, उन्होंने चर्च बदल लिया क्योंकि इनको कुछ और चाहिए था। इनको चाहिए था स्टेज पे आना, इनको चाहिए था थोड़ा नाम होना, इनको वहाँ मिल गया मौका, ये वहाँ चले गए। अब वो पास्टर जो पहले वाला है वो आता है, लेकिन आके बोलता क्या है, ये जो दो चर्च में आ रहे हैं ये तो आशीषित हैं, दो जिन्होंने हमारा चर्च छोड़ दिया परमेश्वर का श्राप इन पे पड़ेगा। बात यही नहीं खत्म हुई, यहां खत्म हो जाती तो और बात थी। और आगे क्या है, जब न्याय होगा, परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठा होगा, जब तुम्हारी बारी आएगी और हमें बुला के पूछेंगे इनको जानते हो, तो तुम्हें पहचानने से मैं मना कर दूंगा, मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हंस रहे, बताओ वो परेशानी में है, आप लोग हंस रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं जमीन पे। क्या ये सच है? ये नाटक है, नाटक है। आपने दूसरी जगहों पे भी ऐसे ऐसे नाटक देखे होंगे। झूठी शिक्षा बहुत है इनमें। लोग क्या करते हैं नाटक में, क्या करेंगे, आंख बंद करके कुछ कुछ बोलने के बाद बोलेंगे हाँ बोल, क्या क्या चाहिए, वहां कुछ नहीं है। पिछले कई दिनों से इसको चाहिए जो वहां से पूछ रहा भी है। अब वो वहां से बोलेगा मुझे ये चाहिए, और ये खाली यही सुनेगा, दिख भी इसी को रहा है। और अगर ना मिले, अगर सामने वाला मुकर जाए देने से, तो इसको और फिर बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाता है। फिर ये उन पे श्राप डालना, मौत तक उन पे डाल देते हैं। फिर ये अपने में भी ऐसे निकल आया। अभी मेरे चर्च में नहीं आओगे तो श्राप पड़ेगा, जब न्याय होगा मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। वहां पे पहचानने का काम इसका है ही नहीं है, वहां पहचानने का काम है यीशु मसीह का। अब वो पहचाने ना पहचाने वो उनकी आपस की बातचीत है, ये बीच में हमें प्रधान है। परमेश्वर की बातों को समझिए, उसको पहचानिए। सत्य को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, आजाद नहीं। पृथ्वी के छोर तक गवाह हो जाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। बगैर पवित्र आत्मा के ये हो नहीं सकता। बीच में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना, इनसे सावधान, इनसे सावधान। और कमाल की चीज क्या है कि अंबाला छोड़ के वो जिस चर्च में गए हैं, बड़ी चर्च बोल के, वहां से भाई अपने पास आते वचन सीखने के लिए, इसी चर्च में गए होंगे। मैंने आपसे नाम पूछा था ना, वो वहीं बैठा था मैं। अच्छा, मेरे को नहीं पता था कि वो उसी चर्च में गए हैं। वो तो पप्पू था मेरे साथ, मेरे पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, उस पर नाम लिखा था। तो मैंने उनको नाम बताया, मैं कहा वो उस चर्च से हमारे पास भाई आते हैं वचन सीखने के लिए। वहाँ भीड़ तो बहुत है लेकिन वचन नहीं है, तो सीखने के लिए आते हैं। बाद में पप्पू ने मेरे को दिखाया, कह रहा सर पीछे देखना ये कैलेंडर पे नाम क्या लिखा। जब मैंने मुड़ के देखा तो वही नाम था वो। अच्छा, मैं कहा वहीं जा रहे हैं। खैर, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है उनको, है ना। उनको स्टेज पे खड़े होने का मौका चाहिए, मिल रहा।
पवित्र आत्मा पहली चीज हमें क्यों दिया गया? ताकि मैं गवाह बन सकूं यीशु मसीह का। यीशु की गवाही देना मेरा काम है और दूसरा कोई काम नहीं। पहली चीज वो है। और परमेश्वर का अनुग्रह जो उसने हम पे किया है वो मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं, वो मैं अपनी जिंदगी से दिखा सकूं। रोमियो 12 का 6 से 8 तक पढ़ दीजिए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। और ये सब कुछ कैसे हुआ है? अनुग्रह से। ये अनुग्रह से हमें दिया गया। ये भेंट देना, दान देना। अभी बहुत से लोग सोचते हैं जी हम बहुत अच्छे से दान दे देते हैं, जिसको मदद चाहिए होती है मदद कर देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ये हम इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि वो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है कि हम करें इसको। जैसे मैं भविष्यवाणी करता हूं तो भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूं, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि अनुग्रह हुआ है। अगर चंगाई हो रही तो इस वजह से हो रही क्योंकि अनुग्रह हुआ है। अगर कुछ भी यहाँ पे हो रहा है मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अनुग्रह हो रहा है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो अनुग्रह हमारे ऊपर लेके आता है जिसके द्वारा वो वरदान हम पे हमारे ऊपर खुल जाते हैं। हम उन वरदानों के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर को महिमा देने के लिए 1 कुरिन्थियों 14:24-25। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे 25। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आमीन। ये बड़ा मुश्किल है कि मैं किसी को कहूं कि तू पापी है, वो मान भी जाए और फिर अपने पापों का अंगीकार भी कर ले। ये बहुत मुश्किल है। आज अपने चर्च के अंदर जो हमने गवाही सुनी, ये उतनी आसान नहीं है। इतना आसान नहीं सबके सामने खड़े होके नाम ले लेके बोलना कि मैंने उसके खिलाफ पाप किया, उसके खिलाफ पाप किया, मैंने उससे माफी मांगी। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन कर पाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आप में काम करता है तब आप ये कर पाते हैं। वो आपको कायल कर देता है इस बात के लिए, मानने के लिए कि मैं हूं पापी। लोग तो मानना नहीं चाहते कि मैं पापी हूं। लोगों से पूछो आप पापी हैं तो बोलते जी आज तक हमने मन से कभी किसी का बुरा नहीं किया। और परमेश्वर कहता तेरा मन ही खराब है। परमेश्वर कहता तेरी सोच ही तो खराब है। किसी को तो बदलने के लिए अपना बेटा मैंने कुर्बान किया। नूह के जमाने के अंदर कौन सा पाप जमीन पे बढ़ गया था? सोच। वचन कहता है उनके मन की सोच में जो कुछ पैदा हो रहा था गलत था। इसलिए परमेश्वर ने पानी से अपने आंगन को धो के साफ कर दिया। सारी गंदगी एक ही बार में धो डाली, बाढ़ आई, सब खत्म। लेकिन वो जो 8 बचे थे वो सोच तो उनमें भी बाकी थी, और वही सोच आज हम तक पहुंची। आज हम वैसे ही हैं, विचारों में गंदे हैं। बाहर से चाहे हम कितना स्वर्गदूत जैसे क्यों ना दिखाई दें, सोच खराब, विचार खराब। लेकिन इसको मानना बड़ा एक बहुत हिम्मत का काम है। ये मान जाना कि मैं खराब हूं, मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, ये मानना बड़ा बहुत कष्ट वाली बात। और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं। सबके सामने तो हम सब जो प्रभु धन्यवाद।
ये परमेश्वर का वचन करता है। उसका अनुग्रह, उसका आत्मा इस काम के लिए पर्याप्त है, वो ये काम करता है। तो परमेश्वर को महिमा कब मिलती है? जब हम किसी को बताएं, उसको उसके मन की बातें बता दें। जैसा आज हमने गीत गाया कि उसने मेरे मन की बात मुझे बता दी। ये कौन थी? सामरी औरत, जिसको यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को बुला के ला। अचानक से पति का जिक्र कहां से आ गया? क्योंकि यीशु उसको कुछ कहना चाह रहा। बोलती मेरा पति तो है नहीं। कह रहा ये तूने सच कहा, अब तक 5 कर चुकी, जिसके साथ रह रही वो भी तेरा पति नहीं। 6 गिनवा दिए, यीशु ने 7 के साथ ही। तब वो घड़ा छोड़ के भागी। तू तो मनों को जांचता, तू सच में परमेश्वर का जन है, तू मसीहा। तो ये कैसे होता है? कैसे सामने वाले के बारे में हमको पता चलता है? परमेश्वर को इस द्वारा कैसे महिमा मिलती है? क्योंकि वो खुदा है जो हमसे बात करता है। वही हमारे अंदर बताता है कि सामने वाले की जिंदगी में क्या है। और जब आप भविष्यवाणी करके उसके पाप उस पर जाहिर कर देते हैं, तब उसको समझ में आ जाता है परमेश्वर मुझे जानता है। उसका मतलब ये नहीं हो मैं पकड़ा गया, ऐसा नहीं। उसका मतलब है परमेश्वर मुझे जानता है, मैं क्या करता हूं, मैं क्या करती हूं, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर मुझे जानता है। और तब वो घुटने टिका के परमेश्वर को महिमा भी देगा और अपने पापों का अंगीकार भी कर लेगा। तो पवित्र आत्मा दिया गया परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा तारीफ के लिए। पहला पत्रस 4:11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन। क्या बोला? बोलो तो ऐसे बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हैं और उस शक्ति से सेवा करो जो परमेश्वर देता है। यानी जब आपकी बातों में परमेश्वर का वचन आ जाएगा तो वो परमेश्वर की सामर्थ, वो ताकत जो उस खुदा ने दी है, वो भी आपकी जिंदगी में काम करने लगेगी। तो सबसे जरूरी है अपनी जबान को लगाम देना। कईयों को ये बात ही नहीं समझ में आती। उनको बोलो परमेश्वर का आत्मा सीधा सीधा भी बात करे तब भी उनको नहीं समझ में आता। उनको कहो कि आप अपनी जबान को थोड़ा काबू में करें, अच्छा बोले, वचन बोले, उनको नहीं समझ में आता। मेरा एक पुराना जानकार मुझे याद आ गया, उसका नाम भी मुकेश है, लेकिन वो पंचकुला से है, टैक्सी चलाता है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका कहना ये है कि मैं लिखना जानता हूँ, पढ़ना नहीं जानता। मैंने कहा वो कैसे? मैं लिख के दिखा। उन्होंने मेरा कॉपी पेन लिया, उस पर ऐसे कुछ आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें बना दी, मुझे कह रहा ये ले, लिख दिया। मैं कहीं लिखा क्या है? कह रहा बस यही तो, पढ़ना नहीं आता। तो वो मुकेश, वो टैक्सी स्टैंड पे हुआ करते थे, मैं भी वहाँ पहुँच जाता था, क्योंकि वहाँ पे जितने ड्राइवर होते थे, किसी के पास भुक्की मिल जाती थी खाने को, किसी के पास अफीम, किसी के पास चरस मिल जाती थी पीने को, चाय वाला वहीं था, चाय पीते रहते थे, ताश खेलते रहते थे। तो मैं पहुँच जाता था वहाँ टैक्सी स्टैंड पे। उस दिन भी पहुँचा। उस दिन मुकेश बड़ा खुश, बार बार कंगी कर रहा है, बार बार। वो नाई की दुकान थी वहाँ पे, मतलब पेड़ के नीचे कुर्सी थी, पेड़ में वो आईना उसने ठोक रखा था, तो बार बार कुर्सी पे बैठता, कंगी करता। मैं देखा, मैं कहा आज मुकेश बड़ा खुश है। सारे कह रहे हाँ एक लड़की इसको कुछ कह के गई है, पर कह गई अंग्रेजी में। कह रहा है सुबह से खुश है। मैं आवाज़ दे देता हूँ, मुकेश भाई, ओ चौधरी भाई आ गया। मैं कहा हाँ आ गया। यार तेरा मैं कब से वेट कर रहा था। मैं बोल नहीं, वो मेरे को एक लड़की कुछ कह के गई, तो मेरे को बता इसका मतलब क्या है। मैं कहा अच्छा क्या कह गई? उसने मुझे बताया, मुझे समझ में तो आ गया, लेकिन मैंने उसको बोला अभी नहीं बताऊंगा, पहले चाय पिला। उसने चाय आए पिलाई, बढ़िया, मेरे को अच्छे से सब कुछ जो मैं कहता गया वो, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, चाय पिलाई, शायद सिगरेट वगैरह बाद में पी होगी।
बस उतना ही, ज्यादा लंबा खर्चा नहीं। फिर मेरे को कह रहा, बताओ क्या कह के गई तेरे भाई को? मैं कहा चल दोबारा बोल। कह रहा वो तेरे भाई को बोल के गई है, माइंड योर लैंग्वेज। कह रहा इसका मतलब पता तेरे को? मैं पता तो है, पर तू दिल थाम ले, बता रहा हूं तेरे को। एक और लड़का जो पास ही था वो आके बैठ गया सुनने के लिए, क्योंकि वो सुबह से ना इसका तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा था, उससे हो नहीं रहा था। मेरे पास बैठ गया, कह रहा चौधरी बता दो क्या कह के गई? मैं कहा सीधा सीधा कह दूं या थोड़ा घुमा के कहूं? कह रहा ना सीधा बोल, सीधा बोल क्या कह के गई? मैं कहा वो कह के गई अपनी जबान को लगाम दे। अब बाकी सब नाच रहे खुशी में, कल्ला मुकेश है जो मुंह लटका के बैठा। कह रहा फिर चाय क्यों भी तुम? मैं क्योंकि तुम्हें बाद में नहीं पिलानी थी। बहुत से लोगों को कहा जाता है माइंड योर लैंग्वेज, उनको पता ही नहीं क्या है क्या दिया है। मुकेश जैसे होते, और उनको अगर कोई आके मतलब भी बताए तो वो उसकी सुनना नहीं चाहते। वो बोलते हैं ये तो हमें फालतू बोल रहा है। वही सही बोल के गया था इंग्लिश में, माइंड योर लैंग्वेज। बहुत जरूरी है कि आप अपनी जबान को काबू में रखें। रजनी बहन ने एक दिन में सीख लिया, अपने को टाइम लग सकता है लेकिन सीख लिया। जबान को काबू में बोले तो ऐसे बोले कि परमेश्वर का वचन बोलते हैं, और परमेश्वर के वचन में चुगली नहीं आती। परमेश्वर का वचन तो कमाल का वचन है, माने जब आप बोलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा। लगातार वैसा बोलें जैसा खुदा चाहता है कि आप बोलें, और अगर काम करें तो उस शक्ति से करें जो परमेश्वर आपको देता। हमें उस खुदा की ताकत से आप उस काम को करें। ये देने वाला भी वही है जो आपको संभाल के भी रखता है, चला के भी रखता है। आमीन। अभी सबसे आखिरी, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। परमेश्वर आपको यह पवित्र आत्मा देता है अपना घर बनाने के लिए, कलीसिया बनाने के लिए। बहुत बार हम आपस में कलीसिया में ना आपस में एक दूसरे के साथ उतने मन से हितैषी नहीं होते, उतना मन से हम एक दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते, है ना। बहुत बार क्या होता है, अब लगा पता इसको, किसी की जिंदगी में तकलीफ आए ना तो दूसरा क्या बोल रहा होता है, अब पता चला, मेरे को बोल रहा था ना उस दिन, मेरे को बोल रही थी ना उस दिन, अब देखो परमेश्वर ने बदला लिया। क्या आज की तारीख में परमेश्वर वहां बैठा लोगों को श्रापित कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर यीशु मसीह बेकार में मरा, क्योंकि यीशु ने सारे श्राप को खत्म कर दिया। और अगर आज भी परमेश्वर श्रापित कर रहे लोगों को तो फिर यीशु तो यूं ही मरा, फिर उसके मरने का कुछ खास कारण है नहीं। परमेश्वर आज लोगों को श्रापित नहीं कर रहा, श्राप से आजाद करने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया। चर्च बनाने के लिए, एक दूसरे की तरक्की करने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया। अगर कोई पाप में गिर रहा है, अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको धक्का नहीं मारना जाके। आमतौर पे हमारी मदद क्या होती है, अच्छा खाई में गिरने वाला था तू, बच गया, ले मैं गिरा था। है ना, वो चिल्ला के जब गिर रहा था, अरे अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, थैंक यू किस बात का, ये तो फर्ज था मेरा, वो खत्म हो गया आपके धन्यवाद के चक्कर में। बहुत बार हमारी वजह से लोग चर्च छोड़ देते हैं। कभी बैठ के सोचना, अगर आपकी वजह से एक जन ने भी कभी चर्च छोड़ा है तो अपने आप के बारे में सोचना, आपने क्या किया है। एक जन भी अगर मेरी वजह से यीशु मसीह को छोड़ दे तो इस जिंदगी को क्या करना जी को। एक जन भी यीशु मसीह से दूर चला जाए अगर मेरी जिंदगी की वजह से, तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। ऐसी जिंदगी से तो
प्रभु में सो जाना बेहतर है। जिंदगी वो है जो लोगों को प्रभु के पास लेके आए, लोगों को खत्म कर दे वो जिंदगी में। तो पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम चर्च को बना सकें, कलीसिया को बढ़ा सकें। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। पहला कुरिन्थियों 14 का 3 क्या करता है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ, जो भविष्यवाणी कर रहा है उन्नति की बातें कर रहा है। अच्छा, भविष्यवाणी भी दो तरह की करते हैं लोग। एक भविष्यवाणी के अंदर उन्नति होती है और दूसरी भविष्यवाणी के अंदर सिर्फ मौत। एक है कि परमेश्वर तुझे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करना चाहता है। लौटा, मन फिरा, आजा, परमेश्वर तुझे क्या बना देगा तुझे भी नहीं पता। और दूसरी भविष्यवाणी सेम बंदे के लिए बिल्कुल यही भविष्यवाणी दूसरी तरह से क्या होती है? परमेश्वर तुझे बदल देना चाहता है, अगर नहीं बदला तो मर भी जाएगा। क्या परमेश्वर सच में आज ना बदलने वालों को मार डालना चाहता है? परमेश्वर न बदलने वालों को न तो आज मारना चाहता है, न पहले मारना चाहता था। यहेजकेल 33:11 में लिखा है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से जरा भी प्रसन्न नहीं होता। वो तो प्रसन्न होता है इस बात से कि दुष्ट बच जाए, मन फिराए, परमेश्वर के पास आ जाए। लेकिन बहुत से भविष्यद्वक्ता क्या भविष्यवाणी करते हैं? ना बदलेगा तो परमेश्वर तुझे मार देगा। ये उन्नति की भविष्यवाणी नहीं है, ये दिक्कत वाली भविष्यवाणी है। भविष्यद्वक्ता को अकेले में बैठ के सोचने की जरूरत है कि क्या ये सच में उसी परमेश्वर का वचन है जिसने पापियों से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। हम बात कर रहे हैं उस खुदा की जिसने पापियों को बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, और जिसने उस पर विश्वास किया लेकिन अभी अपनी जिंदगी में सुधर नहीं पा रहा है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो अब परमेश्वर इसको कुर्बान कर देगा क्या? उसको पहचानिए, हम किसकी बात कर रहे हैं। वही है जो भविष्यवाणी देता है, उस खुदा को पहचानिए, उसके कैरेक्टर के मुताबिक भविष्यवाणी कीजिए। वो पापियों से प्रेम करता है, मौका देता है सुधर जाने का। शैतान को उसने आज तक नहीं मारा, अपने बेटे पर विश्वास करने वाले पापी को क्यों मार देगा? अगर शैतान उसकी उपस्थिति में आज भी जिंदा है तो वो जिसने यीशु को प्रभु स्वीकार किया लेकिन जिंदगी में सुधर नहीं पा रहा है, क्या शैतान से भी ज्यादा गंदा है? बहुत से भविष्यद्वक्ता ऐसे आते हैं। सावधान, सावधान, आपको जरूरत पड़ेगी उसे परखने की। 5वें आयत पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उसे बढ़कर है। अन्य भाषा भी कलीसिया की उन्नति के लिए। अन्य भाषा में बहुत सी बातें समझ में आती हैं। जैसे अभी हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए परमेश्वर ने एक वरदान दे दिया, तो अब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन भी हमें मिल जाती है कि हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम समझ में तो आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। और उसमें अभी तक मैंने ऐसा कोई तर्जुमा, ऐसी कोई ट्रांसलेशन नहीं सुनी जो वचन से मेल ना खा रही। हर एक जगह पे वही है कि ज़्यादातर क्या हमें सुनाई दे रहा है भविष्यवाणी के उसके अन्य भाषा के ट्रांसलेशन में ज़्यादा क्या सुनाई देता है कि परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, बस उतना। उसके अलावा जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में हम या तो प्रार्थना कर रहे होते हैं या परमेश्वर के सामने विनती रख रहे होते हैं कि इस चीज़ को बदल दे परमेश्वर। है जल्दी से पढ़ दीजिए 12 और 26 भी। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कुल मिला के पवित्र आत्मा का वरदान क्यों दिया गया? ताकि कलीसिया की उन्नति हो। वरदानों के अंदर वो जो गिफ्ट जो काम करते हैं वो इसीलिए है ताकि कलीसिया की उन्नति
की जा सके। अब सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी बात, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। देखिए क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपनी उन्नति करता है। यानी एक पर्सनल रिलेशनशिप, प्राइवेट में बैठ के, अकेले में बैठ के आप परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कितना नजदीक का एक रिश्ता है, कितना नजदीक का रिश्ता है। पति पत्नी बैठे होते हैं भीड़ के अंदर, पत्नी कहीं दूर बैठी है, पति कहीं दूर बैठा है। पत्नी ने अपने पति को कोई बात कहनी है, बहुत दूर बैठे, चिल्ला के थोड़ा ना कहेगी, ए जी, ओ जी, सुनो जी, ये चिल्ला के नहीं कहेगी। दूर बैठी पत्नी, दूर बैठा पति, और पत्नी वहीं से इशारा करती है, वहीं से बैठे बैठे वो एक इशारा करती है और पति को समझ में आ जाता है। छोटा सा इशारा, पति तुरंत समझ जाता है कि मेरे साथ क्या बात हुई है। पत्नी ने क्या कह दिया तुरंत समझ जाता है। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था दुष्ट आत्मा के लिए पिछले काफी टाइम से, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया था, 2-3 घंटे हो गए थे, लगा हुआ था। किसी और पास्टर को भी बुला लिया कि आ जाओ मेरी मदद करो। वो पास्टर भी पहुंच गए। अभी क्या हुआ, प्रार्थना करते हुए पास्टर का फोन बजा। फोन बजा, उसने देखा पत्नी का फोन है। अब पत्नी का फोन आ गया, उसको मालूम होगा कि कहीं जाना है। अब ये रुक नहीं पा रहा वहां पे। अंबाला की घटना है ये। क्या बोलता है, दुष्ट आत्मा तुझे मैं यीशु के नाम से कहता हूं चली जा, तू नहीं जा रही तो मैं जा रहा हूं। और चला गया। क्योंकि फोन आया था कहीं से। ये पर्सनल रिलेशनशिप है, नजदीक का रिश्ता। परमेश्वर भी आपके साथ यही रिश्ता रखना चाहता है, नजदीक का रिश्ता। आप पूरी भीड़ में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का एक हल्का सा इशारा आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए मेरे बाप ने अब मुझे ये कहा। जो माँ बाप हैं उनको पता होगा, अपना बच्चा शादी में कहीं पे हम हो या किसी फंक्शन में हम हो जहाँ बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वहाँ पे हमारा बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें लग रहा है कि उसको नहीं करना चाहिए, तो जैसे ही बच्चे की नज़र मिलती है, हमारी नज़र उसे कुछ कह देती है ना। तुरंत वो उसको जो हमने देखा, बच्चे को समझ में आ गया कि यहाँ तो नहीं, लेकिन घर पहुँच के बहुत सारे इनाम मिल जाएंगे, इसलिए सुधर जाओ। परमेश्वर का भी हल्का सा इशारा, लेकिन कब? जब आप अन्य भाषा में बैठ के अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, ये रिश्ता आपके साथ बनता है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया परमेश्वर के साथ नज़दीक का रिश्ता बनाने के लिए, उसके हल्के से इशारे को समझने के लिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है उस इशारे को समझने के लिए। जमाना भर आके आपको सामने बैठ के समझाता रहे, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो हल्का सा एक इशारा सब कुछ समझा देता है, सब कुछ बता देता है। अगर आप उस इशारे को भी नहीं समझ रहे, उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर समस्या है, फिर है समस्या। और अब मैं आपको सावधान करता हूं, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है सावधान होने के लिए भी।
किनसे सावधान होने के लिए? झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान होने के लिए, उनके चमत्कारों से सावधान होने के लिए। मैंने यहां पे जो पॉइंट बनाया, पॉइंट में लिखा है फॉल्स प्रोफेट्स कैन डू वंडर्स एंड साइंस। आपको किसी चर्च का नाम याद आता है इससे? साइंस एंड वंडर्स। और चलाता कौन है? प्रोफेट। मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, कैसे काम दिखाएंगे? बड़े सामर्थ्य काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह दिखाएंगे, और ऐसे दिखाएंगे कि जो विश्वास में हैं चुने हुओं को भी भरमा दें। ऐसे साइन दिखाएंगे। लंगड़ों को चला देंगे, अंधों को दिखा देंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, लाइलाज बीमारियां जाती रहेंगी। और ऐसा जब वो करके दिखाएंगे तो जो चुने हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे भरमाए जाएंगे। आज की तारीख में बहुत सारे पास्टर जा रहे हैं वहां पे, यहीं पे वंडर्स एंड साइंस के पास अभिषेक लेने के लिए, कि चलो चल के अभिषेक लेके आए। सेवकाई का अभिषेक तो वहीं से मिलेगा, परमेश्वर से नहीं उनको चाहिए। और एक अलग बीमारी हुई है अभी विश्वासियों को, नई बीमारी। पूछो विश्वासी को, तुझे क्या हो गया? मुझे बड़ा चर्च। भाई कौन बीमारी हो गई? हमें बड़ा चर्च हो गया। बड़ा चर्च का मतलब है कि यीशु मसीह की सेवकाई सबसे ज्यादा फेल सेवकाई जमीन के ऊपर। यीशु मसीह से बड़ा फ्लॉप कोई नहीं है फिर सेवकाई में। यीशु मसीह के चुने हुए कितने थे? 12। रोटी खाने कितने लोग आते थे? हजारों। लेकिन उसमें से चुने हुए कितने? 12। 12 में से भी 3 जब उसको जरूरत थी प्रार्थना की तो कितने लोग साथ में गए? 3। और उन तीनों का क्या हाल था? बेहाल था। तीनों सोए हुए थे, तीनों के तीनों सो गए। तीनों सोए हुए। यीशु बार बार आके जगा रहा है, बार बार सोए। और जब यीशु सूली पे चढ़ के मरा तो सिर्फ एक था वहां। तो अगर गिनती के हिसाब से देखें तो फिर यीशु मसीह की सेवकाई सबसे फेल सेवकाई यीशु मसीह की। आखिर में खाली एक था उसके साथ। और जिन्होंने मुर्दों में से उसको जी के उठते देखा वो भी यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब यीशु ने इनको भेजा, इन 12 ने यहूदा की जगह पे मतिया को रख दिया, तो 12 ने पूरी जमीन को उथल पुथल करके रख दिया। आज उन 12 के द्वारा किया गया सुसमाचार है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला है। इसको कहते हैं मिनिस्ट्री। उनकी भी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, ब्रांचेस खुल रही हैं, उनकी भी ब्रांचेस खुल रही हैं। लेकिन हर ब्रांच में एलईडी होती है। कोई नया पादरी आके वहां पे प्रचार नहीं कर रहा। नई ब्रांच में कोई नया जन आके खड़ा नहीं हुआ है। वहां पे एलईडी में वो ही प्रचार कर रहे हैं। हर ब्रांच के अंदर एक ही प्रचारक है, पापा जी। प्रचार कौन करेगा? पापा करेंगे।
चंगाई कौन करेगा? पापा करेंगे। अभिषेक चाहिए, कौन देगा? पापा देंगे। कितने में? 200 में। तेल बेच रहे 200 का, पानी बेच रहे 200 का, यीशु का लहू बेच रहे 200 का। चिन्ह चमत्कार को देख के, बड़ी भीड़ को देख के ये ना सोचना कि परमेश्वर का आत्मा वहां काम कर रहा है। वचन में लिखा है अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, चिन्ह भी दिखाएंगे, चमत्कार भी दिखाएंगे, और ऐसे ऐसे दिखाएंगे कि चुने हुओं को भी भरमा लें। चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे। अभी हमने पढ़ा, क्या चिन्ह चमत्कार बाकी जगहों पे नहीं हो रहे हैं? हो रहे भाई, सब जगह हो रहे हैं। आज मैं यहां से एक भविष्यवाणी ऐसा करना चाहता हूं। आने वाले टाइम में रजनी बहन बीमारों को चंगा करने वाली है। बोलिए आमीन। उनको भी नहीं पता। सब जगह हो रहे चमत्कार, लेकिन चमत्कार को बेस बना के लोगों को अपने पास बुलाना, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के काम है। मेरे ही पास आओ, मेरे ही पास चंगाई है, ये झूठा भविष्यवक्ता ही कह सकता है, परमेश्वर का दास नहीं कह सकता। किसी और जगह पे चंगाई नहीं होगी, मेरे पास ही आओ, यहीं पे हो जाएगी, झूठा भविष्यवक्ता कह सकता। और अभी तो चंगाइयों के लिए पैसा भी लेना शुरू कर दिया। चंगाई के लिए नहीं, खाली प्रार्थना के लिए। माफ कीजिए, अपने शब्द सही करता हूँ, सिर्फ प्रार्थना के लिए। चंगे हो ना हो तुम्हारी मर्जी। चाइनीज माल है, चल गया तो चल गया, ना चला तो चीन में जाके करो शिकायत, है ना। उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ बकायदा, नीचे पाओ, खींचे पिचा, नीचे पाओ, भेज दो। सावधान, परमेश्वर का आत्मा कहता है अंत के दिनों में सावधान। दूसरी बात, सामना करने की नियत से, माने काउंटरफीट, जैसे एनकाउंटर होता है ना, जिस तरह से कि सामने वाला कर रहा है फिर हम भी कर रहे हैं, मुकाबले के तौर पे भी ये लोग चिन्ह चमत्कार करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9। क्योंकि हे भाइयों, हाँ जी। तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार। दूसरा थिस्सलुनीकियों उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ये किसके बारे में है? एंटी क्राइस्ट, जो आने वाला है, मसीह विरोधी, उसके बारे में। कैसा होगा? पूरी सामर्थ के साथ, सारे चिन्ह और चमत्कार के साथ वो दिखाई देगा। ये झूठे भविष्यवक्ता नहीं, ये सीधा मसीह विरोधी के बारे में बात कर रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता ये नहीं है, ये मसीह विरोधी है। वो भी आएगा इसी तरह के चिन्ह चमत्कार के साथ आएगा। प्रकाशित वाक्य 13, उसका 13-14। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। मुर्दों में से जी उठा, है ना। वो कह रहे वो पशु जो मर गया था वो भी मुर्दों में से जी उठा, उसकी मूर्ति बनाओ। अब मूर्ति बनाओ की सलाह कौन देगा? वही देगा जो परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर को मूर्ति से नफरत है। और मूर्ति बनाओ की सलाह कौन दे रहा है? लिखा है साफ वचन के अंदर, मसीह विरोधी, वो शैतान चिन्ह चमत्कार के साथ आएगा। इसलिए पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, परख लेना, जांच लेना कि वो परमेश्वर का, मसीह का आत्मा है या नहीं है। पहला यूहन्ना 4:1 में ये बात होती है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है कुछ खास कामों के लिए दिया गया है, और उसमें सबसे अहम काम है कि हम परमेश्वर के साथ पर्सनली, प्राइवेट में बैठें,
प्राइवेटली उसके साथ बात करें, उसका हल्का सा भी इशारा हमें समझ में आना चाहिए वो क्या कह रहा है, इस घड़ी परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। और इस वक्त मैं आपको फिर से याद कराऊं, परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज बार बार कह रहा है, जबान पे काबू रखो, मेरे साथ रिश्ता सही करो। यही चीज फिर से याद करा दूं कि आज की तारीख में परमेश्वर क्या कह रहा है, जबान को काबू में रख के मेरे साथ रिश्ता सही करो। बस इतना ही करने के लिए परमेश्वर आज की तारीख में कह रहा है, जबान पे काबू। अगर आप बोलना बंद नहीं कर सकते, स्वभाव है बोलने का, बगैर बोले पेट फट जाएगा, तो बोलना शुरू करो, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन बोलो। फिर अगर बोले बगैर गुजारा नहीं है, बोलना ही है, तो फिर वचन बोलो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की तारीफ करो, परमेश्वर को अपने अनुग्रह के अंदर रखो, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर अपने आप को वहां पे रखो और उस सामर्थ के अंदर चलना फिरना उठना बैठना शुरू करो जो परमेश्वर देता है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता था, मेरे मन के अंदर ये बात पिछले हफ्ते से चल रही है कि पवित्र आत्मा के बारे में बात करो, लेकिन ये दिन आते तक मेरे ख्याल से निकल गई ये बात, मैं कुछ और चीजों पे मनन करने लगा। सुबह तक भी मैं उन्हीं का प्रचार तैयार कर रहा था, लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पे आके फिर मुझे दोबारा से परमेश्वर ने याद कराया मुझे ये बोलना था। उसी तैयारी के बीच में परमेश्वर ने मेरी डायरेक्शन को घुमा दिया और मुझे याद आया, अरे मुझे तो पवित्र आत्मा के कामों के बारे में बोलना था। और पिछले पूरा हफ्ता से सोच रहा था मैं ये कि मुझे बोलना है, और परमेश्वर ने जो अपना अनुग्रह किया, परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से आपको याद कराऊं, पवित्र आत्मा दिया गया है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए। पहली चीज, बगैर परमेश्वर के आत्मा के हम उसको यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है ये दिखाने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और तीसरा, परमेश्वर की महिमा के लिए भविष्यवाणी करते हैं, लोगों के मन की बातें जब उन पर जाहिर कर देते हैं, इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है अगर सामने वाला इसको स्वीकार करे। चर्च को बनाने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए, एक परिवार जैसे इसको खड़ा करने के लिए, और ज़रूरी चीज़ परमेश्वर के साथ नज़दीक का रिश्ता बनाने के लिए और सावधान होने के लिए भी पवित्र आत्मा है जो हमें सावधान करता है। ये बड़े चर्च की बीमारी आप अपने आप को होने नहीं देना। ये बड़ा चर्च एक बीमारी है, क्योंकि बड़े चर्च के साथ आप जुड़ गए ना, तो समझ लीजिए कि आपने अपना दरवाजा परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए बंद कर दिया। वो आपको परमेश्वर के साथ कभी नहीं जोड़ेंगे। उनकी मिनिस्ट्री को देख लीजिए, उनकी मिनिस्ट्री के नाम को देख लीजिए, उनकी मिनिस्ट्री के नाम से आपको पता चल जाएगा परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं कि किसको महिमा देना चाहते हैं। मिनिस्ट्री का नाम क्या है? अंकुर नरूला मिनिस्ट्री। है परमेश्वर को कहीं महिमा? परमेश्वर नहीं है, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री है वो। कंचन मित्तल मिनिस्ट्री, बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, अक्षित, प्रॉफिट अक्षित, उनकी भी वही मिनिस्ट्री है। उनके नाम से, किस नाम से? उनकी नाम से। जिन्होंने अपने अपने नाम से अपनी अपनी मिनिस्ट्री को खड़ा किया है, तो समझ लीजिए कि वो अपना नाम करने के लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए नहीं कर रहे। और वहीं पे भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि जहां मुर्दे होते हैं भीड़ वहीं इकट्ठा होती है। ज्यादा चिड़िया कहां इकट्ठी होती हैं? जहां पे जानवरों की लाशें होती है ना, वहां गिद्ध इकट्ठा होते हैं और बिना बुलाए इकट्ठा होते हैं। सो समझ लीजिए किसको महिमा देना है? परमेश्वर को, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के काम को। तो प्रभु का धन्यवाद कि अपने चर्च में अभी तक ये बीमारी फैली नहीं है, और ये बहुत ज्यादा छूत की बीमारी है। जिसे हो जाए वो दूसरे को भी करवाता है। एक बार जाके तो देखो, एक बार आके तो देखो, अरे पीछे तो देखो। क्योंकि जैसे ही आप इनके साथ जुड़े, परमेश्वर के साथ जुड़ने का दरवाजा बंद।
अब आपको परमेश्वर नहीं चाहिए। हर बार जब भी बीमार होंगे, हर बार जब भी जरूरत पड़ेगी, तो यही लोगों के पास आप जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। और फिर आपके मुंह में अगर कुछ अनहोनी हो जाए घर के अंदर, तो आपके अंदर पता क्या बात होगी, अगर वहां चले जाते तो बच जाते, एक बार वहां पहुंच जाते तो ये ना होता। ये जहां पहुंचना चाह रहे हैं जगह दूर है। परमेश्वर आपके कमरे में रहता है, आपके घर में रहता है, आपके साथ रहता है। अगर इस मिनिस्ट्री से जुड़ने की जगह परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके घर के अंदर, आपके कमरे में ये काम कर रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद कि अपने चर्च में ये बीमारी है नहीं। इन्हीं में से एक मिनिस्ट्री आई थी, कुछ साल हुए, उन्होंने यहाँ पे 3 दिन की सभा भी की। मैं दूसरे दिन गया शाम को, अब रतनगढ़ के पास ही चल रही थी ये सभा, तो मैं जब जाके पहुंचा, देखा सब अपने अपने घर में अपने अपने काम में लगे हुए। मैंने पूछा जाना नहीं, तो मनीष बोलता है वहां जाके करना क्या है, हम तो नहीं जाते वहां। मैं कहा चलो चल के यही देखें हमें क्या नहीं करना है। दूसरे दिन हम गए, बस दूसरे दिन ही गए, तीसरे दिन ये लोग अपने आप ही नहीं गए, क्योंकि वहां पे स्टेज के ऊपर भी परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही थी। वहां जो चंगाई भी हो रही थी तो मम्मा ने की। मैं बहुत परेशान था, मैं बड़ा दुखी था, मैं मम्मा के पास आया, मम्मा ने प्रार्थना की, मैं ठीक हो गया। यीशु ने भी कुछ किया होगा बीच में, वो सब मम्मा नहीं करते। ऐसी ही गवाहियां दूसरी जगहों पे मिलती हैं, वहां पापा ने किया होगा। तीन चार पापा तो थे, मामा एक भी नहीं थी, अभी है एक और हो जाएगी। इसी नक्शा कदम पे चलते रहेंगे तो बहुत सारे पापा, बहुत सारी मामा और भी होने वाली है। और परमेश्वर ने कहा ना पापा हो ना मामा हो, मैं हूं काफी। वो है काफी। अगर यही तलाश में थे तो दूसरी जगह पे बहुत थे, फिर इनसे ज्यादा थे, बापू भी थे, पिताजी भी थे, वहां ज्यादा थे, फिर यहां आने की जरूरत है। फिर दोबारा से कहता हूं, पवित्र आत्मा आपको बार बार संकेत देता है, सतर्क कर रहा है कि सावधान, चिन्ह चमत्कार के पीछे ना दौड़ जाना। वो तो झूठे भविष्यद्वक्ता भी कर रहे हैं, शैतान भी कर रहा है। खाली चमत्कार को नमस्कार अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप समस्या में हैं, क्योंकि वो चमत्कार आपके खुद के घर के अंदर आप खुद भी कर सकते हैं। बस आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, और आपको जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, उसने आपको बनाया है। आपको उसके साथ जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई आपको वो तरीका बता सकता है ऐसे जुड़ो कैसे जुड़ो। आप हैं, बाप है, काफी है। एक ही घर के अंदर बाप और बेटा दोनों रहते हैं, लेकिन रिश्ता अच्छा नहीं होता। बाप बेटे ने साथ में खाना खाए 10 साल हो गए, लेकिन रहते एक ही घर के अंदर हैं बाप बेटा ही। तो आज मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका बाप के साथ रिश्ता भी अच्छा नहीं है ना, तब भी बाप तो घर में ही है। आज मन फिराओ, तौबा करो, आज उसके साथ बैठ के खाना खाओ। वो कहता है जो मेरी बातों को मानेगा, मैं साथ में बैठ के खाना खाऊंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह में संभाल के रखें।